स्वागत है आप सबका। 1 महीने बाद नई वीडियो आई है चैनल पे, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। And I need all of you to stop what you're doing and listen. तो अभी पिछले वीकेंड यानी कि 2 जुलाई को मैं, मेरे पापा और उनके दोस्त, जो कि हमारा ट्रैकिंग ग्रुप है, ट्रैकिंग के जो वीडियोस बनाए हैं पास में उनके साथ, वो पूरा ग्रुप हम लोग गए थे टू रतनगढ़। रतनगढ़ एक फोर्ट है जो कि इगतपुरी के पास है एंड मतलब अगर आपको भंडारदरा एरिया पता हो वहीं पे है। तो वी हैड गॉन देयर फॉर अ ट्रैक। और अगर आपने मेरे बाकी के कुछ ट्रैकिंग के ब्लॉग्स देखे हैं तो मोस्टली सब ब्लॉग फॉर्मेट में है, मतलब मैं ब्लॉग कर रहा हूँ एंड वैसे ही साथ साथ स्टोरी चल रही है। बट ये वाला ब्लॉग होने वाला है प्रॉपर स्टोरी टेलिंग, क्योंकि ये बस एक नॉर्मल ट्रैकिंग का एक्सपीरियंस नहीं है। दिस इज़ आप कह सकते हो मेरे लाइफ का ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस सॉर्ट ऑफ है, क्योंकि हमें लगा था कि दिस इज गोइंग टू बी अ रेगुलर ट्रैक प्लान, वहाँ पे पहुँचो, पहाड़ चढ़ो, उतरो, वापस घर आ जाओ। बट ऐसा नहीं हुआ। घर से हम लोग निकले थे फ्राइडे नाइट एट अराउंड 9:30-10। हमारा प्लान था कि भंडारदरा के आसपास जाएंगे, वहाँ पे रूम्स वगैरह लेंगे एंड वील स्पेंड द नाइट देयर, और सुबह फ्रेश उठ के सीधा ट्रैक पे। तो हुआ यूँ कि हम उस एरिया के आसपास पहुंचे अराउंड 2:30 AM एंड एंट्री पॉइंट ए, जो कि मेन एंट्री है टूवर्ड्स द माउंटेन, वहाँ पे वी वर डिनाइड एंट्री, क्योंकि वो रास्ता जा रहा था थ्रू फॉरेस्ट एरिया एंड वहाँ के फॉरेस्ट ऑफिशियल्स ने हमें आगे जाने नहीं दिया। इस बार हम लोग ट्रैकिंग करने खुद से नहीं गए थे, बल्कि एक और ग्रुप था हमारे साथ जो कि पुणे से आने वाला था। तो उनके साथ गाइड्स वगैरह आने वाले थे। तो हमने लगभग 2:30 को जब हम वहाँ पे पहुँचे, हम लोगों ने उनको कॉल किया कि भाई वो हमें जाने नहीं दे रहे अंदर, क्या सीन। तो गाइड्स ने बोला कि आप लोग रुको, हम लोग आते हैं, बाय 3:30 वी विल रीच एंड कुछ तो करते हैं, बिकॉज दे सेड कि जिन्होंने पहले से बुकिंग या कुछ करके रखी थी उनको जाने देंगे। सो अभी सैटरडे सुबह 3:30 बजे गाइड्स और बाकी के ग्रुप के जो लोग थे जो पुणे से आ रहे थे, दे अराइव्ड इन अ बस एंड उन्होंने जाके गेट पे बात की, एंट्री पॉइंट पे बात की विद द फॉरेस्ट ऑफिशियल्स एंड स्टाफ, एंड स्टिल वी वर डिनाइड एंट्री। हमें बोला गया था कि नहीं, हम नहीं छोड़ सकते। लाइक वहाँ पे सिर्फ एक गार्ड था एंड ही वाज लाइक जब तक वो जो फॉरेस्ट ऑफिसर थे जो सुबह आएंगे, जब तक वो नहीं आ जाते तब तक मैं आपको नहीं छोड़ सकता। फिर वहाँ से असली गेम शुरू हुआ। मे बी और मे बी नॉट, आई डोंट नो कि हमारे गाइड्स ने ये डिसीजन क्यों लिया, बट मे बी दे पैनिक्ड कि इतना बड़ा ग्रुप अभी यहाँ तक लेके आ गए हैं, अभी क्या, क्योंकि एंट्री नहीं दे रहे। सो दे मेड दिस एब्सोल्युटली हॉरिबल कॉल। उस टाइम हमें नहीं पता था कि ये हॉरिबल कॉल है, लेकिन अभी पता है। They took this horrible call of going to the other side of the mountain, which you can say is the entry point B, लगभग 35 किलोमीटर्स आगे ट्रैवल करके around the mountain. So यहाँ पे 4:30 बजे से 7 बजे तक 2.5 hours हम लोग एक बहुत ही गंदे रोड पे, ऊबड़ खाबड़ रोड पे ट्रैवल कर रहे हैं with absolutely no sleep at all। कोई नहीं सोया, क्योंकि एक तो रास्ता भी इतना ख़राब था कि गाड़ी में बाकी के पैसेंजर्स तो सो ही नहीं पाए, ड्राइवर की तो बात छोड़ ही दो। तो अभी सुबह के 7 बज रहे हैं, पूरी रात कोई सोया नहीं है। सिंस हम लोग किसी होटल में रुके नहीं तो किसी के फ़ोन्स चार्ज भी नहीं हैं। बहुत ही कम लोग थे जिनके पास एक्चुअली फ़ोन में बैटरी थी, एंड जिनके पास बैटरी थी भी वहाँ पे कोई रेंज नहीं है, कोई सेलफोन टावर है नहीं आसपास, तो इंटरनेट कनेक्टिविटी कुछ नहीं। फिर थोड़ा सा फ्रेशन अप होने के बाद एक भोला सा शैंक्स वीडियो स्टार्ट करता है। उसको पता नहीं था कि उसका वीडियो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। What is good, कैसा है शांकुलिया कमिंग एट यू फ्रॉम रतनगढ़। तो मेरे पीछे जो बेसिकली माउंटेन है, ये इज़ सपोज टू बी रतनगढ़, एंड हम लोग आज यहाँ पे जा रहे हैं ट्रैक के लिए। अभी वे हेडिंग फॉर ब्रेकफास्ट बिफोर द ट्रैक, थोड़ी पेट पूजा कर लेते हैं एंड देन वंस द टैंक इज़ फुल
चलेंगे ट्रैक को। इस ब्रेकफास्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आजू बाजू के नज़ारे थोड़े एंजॉय करने के बाद हमारा इंट्रोडक्शन हुआ पूरे ग्रुप से। सारे गाइड्स से मिले हम एक एक करके, एंड बाकी के जो लोग आए थे पुणे से उनसे भी मुलाकात हुई। उनके साथ थे कुछ बच्चे, और हमें ये बहुत क्लियरली बताया गया था कि ये बच्चे पहले से ट्रैक्स पे जाते रहे हैं, तो इनके बारे में चिंता ना करें क्योंकि एक तरीके से ये एक्सपर्ट है। उसके बाद थोड़ा सा चाय नाश्ता करके हम लोग बढ़े टुवर्ड द माउंटेन कि चलो भाई जो करने आए हैं वो करते हैं। नींद नहीं मिली, कोई बात नहीं, जल्दी से ये ख़त्म करके वापस जाके होटल पे Acting. चढ़ाई शुरू करते ही मस्त वाले नज़ारे दिखे हमें। आजू बाजू के माउंटेन्स, खेत, वहाँ पे कुछ लोग खेती भी कर रहे थे, गायें, और मतलब यू नो लाइक प्रॉपर फार्मिंग सीन्स थे वहाँ पे। जिधर देखो उधर ग्रीनरी, क्योंकि बारिश का मौसम है एंड लाइक एवरीथिंग वाज जस्ट ग्रीन एवरीवेयर। एंड ये एक चीज़ मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी वहाँ पे कि मैं देखूंगा, बट वहाँ पे मुझे एक केकड़ा दिखा। आई डोंट नो हाउ। सब लोग हर चीज़ की फ़ोटो ले रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, चल रहे हैं। और सिंस हम पीछे की तरफ से चल रहे थे, मतलब चढ़ रहे थे, तो वहाँ पे सीन ऐसा था कि वी हैड टू गो अप अ स्मॉल हिल, देन गो डाउन एंड देन क्लाइंब और ऊपर, ताकि हम फिर रतनगढ़ पहुँच पाए। ऐसा हमें लगा था, लेकिन ऐसा था नहीं। ट्रैक शुरू करते हुए गाइड्स ने हमें कहा था कि पूरा ट्रैक चढ़ के उतरने में जितना टाइम लगेगा दैट वुड बी अराउंड 6 hours। द गाइड्स हैव टोल्ड अस कि अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 6 hours लगेंगे हम लोग को, लाइक गोइंग एंड कमिंग बैक। तो 3 घंटे के आसपास हम लोग को लगेंगे टू रीच देयर, एंड लगभग 3 घंटे कमिंग बैक। तो वी फाउंड इट ओके, क्योंकि जब इस ट्रैक के लिए हम रजिस्टर कर रहे थे विद द गाइड्स, तभी वहाँ पे लिखा था ट्रैक डिफिकल्टी वाज इजी, बट वो था सामने वाले रास्ते के लिए, ना कि पीछे वाले रास्ते के लिए। फिर काफ़ी सारी बातें करते हुए, फ़ोटो शोटो खींचते हुए हम पहुँचे फर्स्ट वाले हिल के टॉप पे, एंड वहाँ पे हमने डिसाइड किया कि थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, एंड ब्रेक लेके फिर उतरेंगे फर्स्ट हिल, और फिर उसके बाद सेकंड वाला जो माउंटेन या हिल जो भी आप कहना चाहते हैं वो चढ़ेंगे। वो झरना देख के प्रॉपर उसमें नहाने का मन कर रहा था, बट इमोशंस को कंट्रोल कर लिया। इस पॉइंट पे अभी बज रहे थे अबाउट 11:30 के आसपास, मतलब 2 घंटे हो चुके थे, विच मेंट कि एटलीस्ट हमें, हमारे दिमाग में लग रहा था कि अगले 1 घंटे में वी वुड बी एट रतनगढ़, जो कि पीक पे है। एंड थोड़े फिर कैन सीन्स स्टार्ट हो गए। फर्स्ट हिल से उतरने के बाद एंड सेकेंड हिल पे थोड़ा सा चढ़ने के बाद आवर गाइड्स जेन्युइनली लुक्ड कंफ्यूज्ड। उन्होंने हमें बोला कि 6 के जगह 8 घंटे लग सकते हैं शायद, और यहाँ पे 3.5 घंटे लगभग हो चुके थे, एंड वी वर नोवेयर नियर द टॉप। नियर द टॉप छोड़ो, हमें टॉप दिख ही नहीं रहा था। फिर थोड़ा और ऊपर चढ़े। ऊपर चढ़ने के बाद फिर उन्होंने बोला अरे नहीं, ये रास्ता नहीं लेना, वापस नीचे जाना है थोड़ा सा। वापस नीचे जाने के बाद फिर उन्होंने बोला कि नहीं, वापस अभी ऊपर चढ़ना पड़ेगा। मतलब ऐसे सीन्स जब शुरू हो जाते हैं तो दिमाग में एक अलग तरीके का डर बैठ जाता है, क्योंकि फिर यू स्टार्ट डाउटिंग दिस पीपल कि भाई ये हमें लेके जा रहे हैं, क्या इनको खुद पता है कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं? इसके आधे घंटे बाद पीपल जेन्युइनली स्टार्टेड फ्रीकिंग आउट, क्योंकि फ़ोन्स नहीं हैं। माउंटेन के दूसरे तरफ से हम लोग क्लाइंब कर रहे हैं, इसीलिए आजू बाजू कोई लोग नहीं है, सिर्फ हमारा ही ग्रुप है, तो लोग डरने लग गए। अपडेट, ऑफिशियली लॉस्ट, रतनगढ़ नहीं मिल रहा। दिस अटेम्प्ट वाज अ बिग फेल। वी आर वेरी लकी कि हमारे साथ यहाँ के लोकल्स हैं, नहीं तो हम भटक जाते, हम रास्ता नहीं ढूंढ पाते बाहर भी। दिस हैज़ बीन अ डिफरेंट जर्नी, डिफरेंट एडवेंचर। मतलब ऐसा सोचा नहीं था कि हम लोग ट्रैक पे निकलेंगे एंड वी वुड जस्ट एंड अप गेटिंग लॉस्ट इवन व्हेन वी हैड गाइड्स, बट उनकी भी गलती नहीं है सिंस दिस वाज द अननोन रोड। इसीलिए काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन के बाद ये डिसीजन लिया गया कि एक गाइड को वापस भेजा जाएगा
टू द स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से हमने स्टार्ट किया, वहाँ पे जाके वो बस लेके आएगा टू एंट्री पॉइंट ए जहाँ से हम एक्चुअली चढ़ने वाले थे। एंड वी एज अ ग्रुप हम लोग बस आगे बढ़ेंगे जब तक हमें वो एंट्री पॉइंट ए का एग्जिट नहीं मिल जाता। बेसिकली माउंटेन का जो ओरिजिनल ट्रैक है, बस वो रास्ता जैसे मिलेगा वी विल डिसेंड नीचे। किसी को इस पॉइंट पे इंटरेस्ट नहीं था कि ऊपर जाके वो फोर्ट देखे, क्योंकि सबकी हालत एकदम खराब और ऊपर से हम लोग के ग्रुप को तो नींद भी नहीं मिली थी पिछले रात। सो 1:30 PM वी आर नोवेयर नियर द टॉप एंड वी आर जस्ट ट्राइंग टू फाइंड अ वे जो कि नीचे जाता है टू एंट्री पॉइंट ए। जस्ट उसके 1-2 मिनट पहले एक नेचुरल पॉन्ड जैसी चीज़ हमें दिखी जिसमें प्रॉपर ब्लू कलर का पानी था। आई डोंट नो हाउ इट वाज ब्लू, बट उसको देख के उसके अंदर डुबकी मारने का मन कर रहा था, लेकिन एक्स्ट्रा कपड़े थे नहीं और इतने टाइम से लगभग 6-7 घंटे से हम बस चल ही रहे थे एंड वी डिडंट नो कि नीचे कितने टाइम में उतरना है। तो वो ऑफ कोर्स नहीं हो पाया, लेकिन बस उस पॉन्ड को देखना ही वाज एक बहुत अलग, बहुत मस्त वाली फीलिंग। फिर जैसे ही हमें मेन ट्रेल मिला, हमने डिसेंट चालू किया। यूजुअली बस ऐसा हो जाता है कि मैं और डैड आगे रहते हैं एंड इस बार डैड के एक और दोस्त हमारे साथ थे, तो हम तीनों थोड़ा आगे उतर रहे थे कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ आवर ग्रुप। एंड सिंस ये मेन ट्रेल था तो वी वर श्योर कि एक ही रास्ता है एंड हम लोग सही जा रहे हैं। फिर अराउंड 4 बजे एक रिवर दिखी हमें जो हमें क्रॉस करनी थी। उसमें पानी जो था एंकल लेंथ से थोड़ा सा ऊपर था, तो देयर वाज नथिंग टू बी वरीड अबाउट। हमने वो रिवर क्रॉस कर ली, 2 मिनट लगे एंड वी डिसाइडेड कि हम लोग वहाँ पे थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं जब तक बाकी का ग्रुप नहीं आ जाता। उसके 10 मिनट बाद एक गाइड आया विथ अबाउट 5 पीपल एंड उसने हमें पूछा कि हमारे ग्रुप के बाकी लोग कहाँ हैं। हमने कहा वो पीछे हैं। तो वो जो गाइड था उसने कहा अच्छा ठीक है, ये जो मेरे साथ लोग हैं जस्ट कीप देम विथ यू, मैं जाता हूँ पीछे एंड उन लोगों को लेके आता हूँ। फिर लगभग 20 मिनट हम लोग बस बैठे हुए वहाँ पे, कोई पता नहीं गाइड का, पीछे वाला ग्रुप भी आया नहीं अभी तक। हम लोग थोड़े से टेंशन में कि भाई क्या हो रहा है। सो वी डिसाइडेड कि ठीक है छोड़ो, रास्ता तो पता है, वो लोग आ जाएंगे अपने पेस पे, हम लोग चलते हैं आगे। सो हम लोग जितने लोग थे, सो we 3 एंड अबाउट 5 अदर पीपल, तो हम लोग 8 लोग हम लोग कंटिन्यू करते हैं रास्ते पे। एंड वो रास्ता कुछ ऐसे जिगजैग जा रहा था अराउंड द रिवर ही, तो हमें एक और बार रिवर क्रॉस करना पड़ा। जो ट्रेल हम फॉलो कर रहे थे वहाँ पे रिबन्स लगे हुए थे पेड़ों पे ताकि लोगों को रास्ता समझ आए, तो हम उसी को फॉलो करते करते आगे बढ़ते गए। एंड वो जो रिवर जा रही थी उसको हमें एक और बार क्रॉस करना था, विच वुड बी द 3rd टाइम। लेकिन सिंस काफ़ी टाइम हो चुका था, हमारे गाइड्स पीछे से आए भी नहीं थे एंड हम लोग ऑलरेडी 2 बार रिवर क्रॉस कर चुके थे। तो जो हमारे ग्रुप में बाकी के लोग थे, दे स्टार्टेड टू पैनिक इवन मोर। दे वर लाइक कि नहीं, हम तीसरी बार रिवर क्रॉस नहीं करेंगे, हम लोग शायद गलत आ रहे हैं। And they wanted to go back, जबकि me, my dad, we both wanted to cross the river a 3rd time क्योंकि वहाँ पे हमें रिबन दिख रही थी दूसरी तरफ। But these people tracked back and हमें उनके साथ वापस जाना पड़ा because leaving a group at that time in that place would be a horrible thing to do। रास्ता ढूंढते ढूंढते लगभग हमने वहाँ पे 2 घंटे वेस्ट किए and it was 6:30 PM in the eve। हम 8 लोग हैं, कोई रास्ता नहीं मिल रहा, आजू बाजू कोई लोग नहीं है। लिटरली हमने आवाज़ लगाई है लोगों को and there has been no reply। काफ़ी ज़्यादा स्कैरी हो गई थी सिचुएशन तभी। it was 6:30 PM, तो सूरज थोड़ा ढलने लग गया था। लकीली ये विंटर टाइम नहीं है, नहीं तो इस टाइम तक अंधेरा भी हो जाता था। लेकिन हम लोग बस घूम रहे हैं इधर उधर, हम लोग ढूंढ रहे हैं, रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, बट कुछ सामने दिखाई नहीं दे रहा। फिर आई डोंट नो हाउ वी केम अक्रॉस 4 बॉयज, दे वर फ्रॉम सोलापुर, वो भी टीनेजर्स थे, कुछ 18-19 साल के होंगे वो। एंड वो उतर रहे थे ऊपर से
उन्होंने कहा कि दे डोंट नो द रोड एग्जैक्टली, लेकिन एक दूसरा रास्ता उन्हें दिखा एंड सो वी फॉलोड देम वहाँ से। फिर 15-20 मिनट उस रास्ते पे कंटिन्यू करने के बाद हमें हमारा गाइड दिखा। तो सीन ये हुआ था कि वो जो रिवर वाला रास्ता था दैट वाज द करेक्ट वे, बट देयर वाज अनदर वे। तो ये गाइड जो हमें रिवर पे मिला था उसने वो 5 लोगों को हमारे पास छोड़ दिया, पीछे गया और ये जो ग्रुप था इनको लेके दूसरे रास्ते से चला गया और हम लोग बस यहाँ पे रुके हुए थे। तो वहाँ पे सिचुएशन पूरी तरीके से मैसअप हो गया था एंड लकीली समहाउ वी फाउंड दीज गाइज जो कि इस रास्ते से हम लोग को लेके आए नीचे एंड फाइनली हम लोग को मतलब थोड़ा आराम मिला कि चलो यार इस पहाड़ से तो नीचे उतरे हम किसी तरीके से। शाम के 7:30 बज चुके थे, सूरज ढल चुका था एंड लकीली वी वर आउट बिफोर दैट। और अभी आपको लग रहा होगा कि चलो फाइनली स्टोरी ये ख़त्म हुई, बाहर आया, लेकिन देयर इज़ अ लेकिन। हमारी स्टोरी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती क्योंकि हमारी गाड़ियाँ तो पहले से ही बी पॉइंट पे थी। बी पॉइंट से ए पॉइंट हमारी गाड़ियाँ नहीं आई थी, सिर्फ बस आई थी। तो हमें सबको बस में बैठ के वापस ए पॉइंट से बी पॉइंट ट्रैवल करना पड़ता, विच वुड बी अराउंड 2.5 आवर्स। फिर उसके बाद हमें अपनी गाड़ियाँ लेके वापस जाके कहीं पे होटल ढूंढना पड़ता, लेकिन किसी की उतनी हालत थी नहीं। सो वी डिसाइडेड कि 3 लोग होंगे हु विल हैव टू मेक द सैक्रिफाइस, जो जाएंगे 3 गाड़ियाँ लेने के लिए एंड बाकी के लोग कहीं पे पास में होटल ढूंढ के वहाँ पे आराम करेंगे। तो हुआ, आई वॉज सपोज टू गो एक गाड़ी लाने, बट वो जो बस राइड थी उसमें आई गॉट सुपर नॉशिएटेड, सो डैड डिसाइडेड कि ही विल गो इंस्टेड ऑफ मी। तो 9:30 के आसपास हमें एक होटल मिला। तो रात को 9:30 को हमें वो होटल मिला एंड एज सुन एज वी वेंट इनसाइड मैं तो सो गया, मैंने खाना भी नहीं खाया, मैं आई जस्ट पास्ड आउट ऑन द बेड जैसा ही बेड दिखा। फिर अराउंड 3:30 AM अगले दिन, मतलब संडे अर्ली मॉर्निंग 3:30 AM आई वोक अप गाड़ी के हॉर्न की वजह से। सो माई डैड केम बैक टू द होटल एट 3:30 AM और it was horrible. It was a very, very horrible experience. Dad went complete 2 days without sleep, any sort of sleep. बहुत ही गंदा experience था. It was mostly down to the planning of the guides. Look, they're not bad people, but just bad planning. And ऐसा experience मैं कभी ज़िंदगी में वापस जीना नहीं चाहूँगा. Not gonna lie. ये एज अ स्टोरी मैं बहुत एक्साइट हुआ था कि ये स्टोरी मुझे सुनाने मिलेगी वीडियो में, लेकिन ऐसे एक्सपीरियंसेस से मैं खुश होने लग गया ना, तो भाई मेरी लाइफ खतरे में। एनीवे, जो भी हुआ एवरीथिंग टर्न्ड आउट ओके। बेस्ट पार्ट वाज हम लोग सब सेफ हैं। हम लोग आए, नीचे उतरे, कोई सीन नहीं हुआ, फोर्ट नहीं देखने मिला, कोई बात नहीं, वापस जाके वापस देख लेंगे, कोई सीन नहीं है उसका। हम लोग सब सेफ थे, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ थी। एंड हाँ, तो ये थी कहानी ऑफ वेरी वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस, जो कि कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, बट हो गया एंड आई गॉट स्टोरी टू टेल यू गाइज। एंड ये ऐसी चीज़ है जो मैं ऑफकोर्स लाइफ टाइम याद रखूँगा। So yeah, इस वीडियो को भी हम यहीं ख़त्म करते हैं। If you enjoyed the video, please give it a big thumbs up, put a comment down below, share it with your friends and please subscribe. It's time for me to say bye. That's all. आता मैंने तो भेटे आपण लवकरच. Goodbye, अलविदा. Hasta luego. You always asking me, are we having fun yet? Are we having fun yet? And I'm always asking you, are we having fun yet? Are we having fun yet? थोड़ा ये तो एकदमच प्रोफेशनल